मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार में रहना है तो इस प्रकार से रहो कि जैसे जिह्वा मुंह में रहती है, या जग माही यों रहो ज्यों जिह्वा मुख माए, घीव घना भक्षण करे तव चीकनी नाहि। जिस प्रकार से जीव भांति भांति के खट्टे मीठे चरपरे व्यंजनों का स्वाद लेती है, परंतु रसास्वादन के उपरांत भी वो चिकनी नहीं होती। उसने केवल स्वाद लेना सीखा है, चिकनाई को ग्रहण करना नहीं। संत कहते हैं कि संसार में भी ऐसे ही रहो, पदार्थों का भोग करो परंतु उसमें आसक्ति न हो। आसक्ति के विषैले प्रभाव से अपने दामन को बचाए रखो। ये तभी हो सकता है जब श्रुति शब्द के साथ जुड़ी रहे। श्रुति का शब्द से मिलाप होने पर ही माया की असत्यता की परख होती है। शब्द के साथ श्रुति का मिलाप हो जाने पर माया का कुछ भी दाव नहीं चलता और वो उसी प्रकार से निर्लिप्त रह सकती है जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है। कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरति शब्द पहचान। ये करोड़ों ग्रंथों और शास्त्रों का सार है कि मालिक का सच्चा नाम ही केवल सत्य है और संसार की जितनी भी रचना है वो सब माया का आडंबर और असत है। जब तक श्रुति शब्द से मिल नहीं जाती तब तक ये निरख परख नहीं हो सकता। सोना निसंदेह एक मूल्यवान धातु है, किंतु जब तक वो कसौटी पर नहीं चढ़ेगा खरे खोटे की पहचान भी नहीं हो सकती। कसौटी पर ही उसका सही मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार ही शब्दाभ्यास के द्वारा दिव्य नेत्र खुलने पर ही यथार्थ ज्ञान होता है। चाहे कितने ही पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन कर लिया जाए, अनेक कर्म धर्म कर लिए जाए और कथनी ज्ञान का आश्रय लेकर वो कुछ भी कहता रहे, परंतु सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सारे शब्द की कमाई किए बिना ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। इन ज्ञान चक्षु के बिना शत असत का आभास अनुभव नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को जा रहा था, तब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास जी के प्रति युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। वेदव्यास जी ने अपने गुरुमुख शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा वो राजभवन में बैठकर ही रणभूमि का संपूर्ण वृत्तांत देख सकने में समर्थ हुआ तथा राजा धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। ये सब सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए दिव्य दृष्टि का ही चमत्कार था। इसी प्रकार पूर्व काल में रत्नाकर नामक एक डाकू था। जब देवर्षि नारद जी से उसकी भेंट हुई तो उन्होंने उसे सार शब्द का अभ्यास रूपी दिव्य नेत्र प्रदान किया। वही डाकू शब्द की कमाई करके जगत विख्यात महर्षि वाल्मीकि बन गए और दिव्य दृष्टि के प्रताप से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व उनका संपूर्ण जीवन चरित्र वाल्मीकि रामायण के रूप में लिख दिया। जो दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को प्रदान की थी तथा जिसे वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी की कृपा द्वारा प्राप्त किया था, वही दिव्य चक्षु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने दया करके अपने गुरुमुख शिष्यों को प्रदान किए। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके द्वारा प्रदान किए गए सारे शब्द का अभ्यास करके प्रत्येक गुरुमुख उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। जीव मोह माया का दास बना रह करके शत्रुओं के अधीन हो रहा है, इसीलिए अपने आप का पता तक नहीं रहा और नाम की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। महापुरुष सचेत करते हैं कि जिन विकार रूपी शत्रुओं के पंजे में जीव फंसा हुआ है, यदि उसकी कैद से वो आज़ाद होने की इच्छा रखता है और चेष्टा करता है तो बंधन मुक्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा उपदा है जो वो पा नहीं सकता। साहस उत्साह उस दृढ़ संकल्प से ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो न हो सकता है। कितने ही प्रमाण इस सत्यता के द्योतक हैं। फरहाद का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जब उसके हृदय में लगन जागी तो उसने अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा दृढ़ निष्ठा के बलबूते पर अकेले ही पर्वत का कठोरतम वृक्ष चीरकर सीरी के महल तक उसने नहर खोद डाली। उसके पास कोई यंत्र और तंत्र अथवा विज्ञान का चमत्कार नहीं था। केवल अदम्य साहस व दृढ़ संकल्प से उसका महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। उसके दृढ़ निश्चय के आगे प्रकृति को झुकना पड़ा, क्योंकि जब वो एक तोसा पहाड़ पर चलाता था तो सैकड़ों तोसे अदृश्य रूप में प्रकृति की ओर से चलते थे। विद्वानों ने भी कहा है कि हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा, अर्थात जब कोई साहस से किसी काम को करने के दृढ़ संकल्प कर लेता है तो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। स्मरण रहे कि जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं परमात्मा भी उनकी ही सहायता करता है। जो घबराते और भयभीत होते हैं उनसे न तो स्वयं ही कुछ बन पाता है और न ही नियत की अदृश्य शक्तियाँ उनका साथ देती हैं। गुरुमुखों को घबराने और साहस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुमुखों पर परिपूर्ण सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की छत्र छाया। जिस पर पूर्ण सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो उसे भला क्या चिंता हो सकती है। संत बार बार चिताते हैं कि मानुष जन्म को पा करके भूल और भ्रम के चक्कर में न रहो, वो कार्य करो जिसके लिए ये जन्म प्राप्त हुआ है। नर तन पाए यतन करे ऐसा, जिससे वो करतार मिले ऐसी उत्तम जोनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। अनेक जन्म के पुण्यों से उत्तम मानुष देही प्राप्त हुई है, फिर पूर्ण सद्गुरु की शरण संगत भी मिल गई है। यही उत्तम और श्रेष्ठ भाग की निशानी है। जब तक दिव्य चक्षु मुंदा हुआ है अपने भाग की श्रेष्ठता का आभास नहीं हो सकता। ये दिव्य चक्षु सद्गुरु की शरण संगत से ही खुलेंगे और समस्त पुण्य कर्मों का फल पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति ही है। धनीन्द्र रामदास जी ने कहा है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। धनीन्द्र रामदास जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मुझे श्री कबीर साहब जी के रूप में पूर्ण सद्गुरु जी प्राप्त हुए हैं। उनकी कृपा से मेरे सभी कष्ट और क्लेश दूर हो गए हैं। ऐसा मूल्यवान समय और उत्तम अवसर बार बार हाथ आने का नहीं है। माया और माया के पदार्थों के धोखे में ये समय व्यर्थ न गंवाओ। याद रखो कि सांसारिक धन संपत्ति, मान बढ़ाई, ऐश्वर्य आदि सब यहीं छूट जाएंगे। इसमें से परलोक को जाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए इसमें दिल मत फंसाओ। अपनी चीज़ तो वही कही जाती है जो अपने काम आए और साथ दे। वह तो एक मात्र नाम की कमाई और शब्दाभ्यास है। इसीलिए किसी भी भूल व भ्रम में मत फंसो। जो समय गया सो गया, जो शेष है उसे व्यर्थ न जाने दो। इसी समय में ही नाम की सच्ची कमाई करके मनुष्य जीवन का परम लाभ अर्जित कर लो, और यही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।